और भगवान कहते नहीं, मैं अभी गोद में आऊंगा। अब ये झगड़ा चल रहा है, यशोदा मैया गोद में नहीं ले रही हैं और छोटे से भगवान हैं। देखिए, वैसे तो भगवान सर्वसमर्थ हैं, लेकिन इस समय लीला क्षेत्र में भगवान तो छोटे से हैं, यशोदा मैया लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी हैं। अगर यशोदा मैया भगवान के दोनों को हाथों को पकड़कर ऐसे दबा दें तो ठाकुर जी की ठकुराई निकल जाए, लेकिन जिद पर अड़े हैं वो भी कि मैं अभी गोद में आऊंगा। और यशोदा मैया ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि अभी मैं तुझे गोद में नहीं लूंगी। अब झांकी देखिए, यशोदा मैया खड़ी हैं, ठाकुर जी भी खड़े हैं, लेकिन अभी बहुत छोटे से हैं, यशोदा जी के घुटनों के आंठू से भी नीचे हैं और वो यशोदा मैया को पकड़े हुए हैं। क्या पकड़ रखा है? कमर? ना ना, कमर तक तो उनका हाथ पहुंचने वाला नहीं है। चुटिया? नहीं, चोटी भी नहीं पकड़ रखी है, वहां तक भी उनका हाथ अभी नहीं पहुंच रहा है। तो गर्दन? अरे गर्दन कैसे पकड़ेंगे, वो तो खड़ी है यशोदा मैया। तो हाथ पकड़े हैं? ना ना, हाथ भी नहीं पकड़ सकते अभी। फिर अंबर, साड़ी पकड़ रखी है। बच्चे इस मामले में बहुत चालाक होते हैं। बच्चों को पता है कि क्या करने से हम अपनी जिद पूरी करवा सकते हैं। तो श्याम सुंदर ने यशोदा जी की साड़ी पकड़ रखी है कस के, क्योंकि उन्हें पता है कि साड़ी पकड़ने से ये आगे नहीं जा सकती, क्योंकि कोई भी माँ इतनी बदतमीज़ तो होगी नहीं कि बच्चा कस के पकड़े है उसका अंबर, साड़ी, पल्ला, और वो ऐसे ही छोड़ के दिगंबर होके चल पड़े। और फिर ऐसी कठोरता भी नहीं है यशोदा मैया की। अरे वो तो प्राण प्रिय हैं, उनको यशोदा मैया श्याम सुंदर को प्राणों से भी अधिक प्यार करती हैं, लेकिन चूंकि इस समय उनकी जिद है इसलिए वो नहीं मान रही है। तो अंबर यानी साड़ी पकड़ रखी है और आंखों से आंसू बह रहे हैं, दोनों पैरों को पटक रहे हैं, माँ मुझे गोद में ले ले, माँ मुझे गोद में ले ले। लेकिन यशोदा मैया पूरी जिद पर अड़ी हैं कि नहीं, मैं गोद में नहीं लूंगी। अब भगवान ने सोचा कि ऐसे तो मैं हार जाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी, क्या करें। अभी तक तो वो अंबर को, साड़ी को पकड़े हुए थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और पैरों को पटक रहे थे। मार्चिंग आपने मिलिट्री में देखी होगी, जैसे मार्चिंग करते ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ऐसे ही बच्चा भी जब अपनी जिद पूरी करवाना चाहता है तो वो पैरों को पटकता है। नेचुरल, अनंत जन्मों के संस्कार हैं बच्चे के, पैरों को घिसना, जमीन पर लौट जाना, पैरों को पटकना। उसको पता है कि कैसे हमारी जिद पूरी हो सकती है। और फिर भगवान तो सब बच्चों के हृदय में बैठे हैं, उनको पता है कि किस प्रकार से बच्चे अपनी माँओं से जिद पूरी करवाते हैं। तो जब यशोदा मैया नहीं मानी तो एक काम और किया भगवान ने। क्या? अभी तक तो रो रहे थे, साड़ी पकड़े हुए थे, पैरों को पटक रहे थे, 3 काम। चौथा काम और किया कि जिधर यशोदा मैया मुंह करती हैं भगवान उधर ही अपना मुंह ले जाते हैं और ऐसे मुंह करके रोते हैं कि मेरे आँख के आंसू देख लेगी तो माँ पिघल जाएगी। अरे आँख के आंसू तो संसार की माँ भी अगर देख ले तो पिघल जाती है, अपनी जिद छोड़ देती है। फिर जिनके पुत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि कंदर्प लावण्य, कामदेव से भी सुंदर जो हैं, उनको देखकर माँ का हृदय कैसे नहीं पिघलेगा। लेकिन यशोदा मैया भी बहुत होशियार हैं, पूरी सावधान हैं वो। उनको पता है कि अगर मैंने आंसू देख लिए तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। तो जिधर भगवान अपना मुंह ले जाते हैं उससे दूसरी ओर यशोदा मैया अपना मुंह ले जाती हैं, सावधान है पूरी तरह से। जगरात सुंदर श्याम गोद हित
झगरत अंबर पकरी, अंबर पकरी महरी को दृग झरी, अंबर भगवान तो पकड़े हैं ना यशोदा मैया को। तो यशोदा मैया ने कहा लाला मुझे बहुत काम है, जबकि काम वाम कुछ नहीं है, केवल एक्टिंग कर रही हैं। संसार में भी जब हम कहीं जाना चाहते हैं, किसी से अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं, तो बहाना करते हैं ना हमको बहुत काम है। ऐसे ही यशोदा मैया जानबूझकर कह रही हैं कि मुझे बहुत काम है घर में, अभी छोड़ मुझे, मेरा पल्ला छोड़। और भगवान और कस के पकड़े हैं, लेकिन यशोदा मैया गोद में नहीं ले रही हैं। तो वहाँ बहुत सी सखियाँ बैठी हुई हैं यशोदा मैया की, यानी बहुत सी गोपियाँ वहाँ बैठी हैं। वो हाय 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 करती हैं, छाती पर हाथ मारती हैं कि ए यशोदा मैया तू आज इतनी कठोर कैसे हो गई? तू तो मक्खन से भी कोमल थी, आज इतनी कठोरता तूने कैसे धारण कर ली? कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक और अनंत कोटि कामदेव से भी सुंदर तेरा पुत्र। अरे हम तो अपने बच्चों को छोड़कर आती हैं तेरे पुत्र को देखने के लिए, और तू उनको गोद में नहीं ले रही। अरे ले ले, ऐसी भी क्या जिद है तेरे को? कितना रो रहा है बच्चा, देख तो सही, कितने आंसू उसके बह रहे हैं, वो पैरों को पटक रहा है, तुझे दया नहीं आती? लेकिन यशोदा मैया पूरी जिद पर अड़ी हैं, वो सखियों की भी परवाह नहीं कर रही हैं। अरे सखियाँ होंगी, होती रहें, क्योंकि नंद रानी तो हेड है ना पूरे ब्रज की, महारानी है वो। बाकी उनकी सखियाँ हो कोई हो, सब उनके अंडर में हैं, इसलिए यशोदा मैया किसी की परवाह नहीं कर रही हैं। और फिर मन में सोचती हैं कि अगर ये सखियाँ बुरा मानेंगी कि मैंने इनकी बात नहीं मानी, मान जाए बुरा, अरे क्या है मेरे घर नहीं आएंगी, वैसे ही मुसीबत कम है क्या मेरी? हर समय ये सखियाँ आई बैठी रहती हैं हमारे घर में, हर समय डिस्टरबेंस करती हैं, हमारी प्राइवेसी समाप्त होती है। अरे आपके घर में दिन रात हर समय लोग बैठे रहें तो आप कहते हैं ना अजी हमारी प्राइवेसी नहीं है, कुछ भी हर समय लोग बैठे रहते हैं रिश्तेदार। तो यशोदा मैया मन में सोचती है वैसी ही हमारी मुसीबत है, जब से ये लाला पैदा हुआ है हर समय लोग बैठे रहते हैं। अरे औरों के घर में भी तो बच्चे होते हैं, ठीक है बच्चा हुआ एक बार लोग देख आए, बहू आई एक बार घूंघट उठाकर उसका मुंह देख लिया, लेकिन हमारी हर समय मुसीबत है अगर ये नहीं आएंगी ना आए। यानी यशोदा मैया ने इतनी जिद कर ली है कि सखियों के कहने पर भी यशोदा मैया श्याम सुंदर को गोद में नहीं ले रही हैं, और बार बार श्याम सुंदर के हाथ को, ठाकुर जी के हाथ को पकड़कर ऐसे छुड़ाना चाहती हैं। श्याम सुंदर तो अभी छोटे से है ना, लेकिन देखिए छोटे बच्चों में पकड़ने की शक्ति बहुत होती है। आप किसी भी छोटे से बच्चे को देखिए, 6 महीने का भी बच्चा होगा, वो मुट्ठी से जब कोई चीज़ पकड़ता है तो आप उसकी मुट्ठी को ऐसे खोल नहीं सकते, इतनी ताकत केवल उस मामले में बच्चे में होती है। Oh